तेरे पवित्र स्थानों में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ, ले चल मुझे, ले चल मुझे। आज इस प्रातःकाल मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से आपको भरे, और आज हमारी भी यही प्रार्थना हो, प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं भी तेरे लिए प्यासा हूं और तुझे ढूंढता हूं। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। आमीन। आपने इस भाग को पिछले 2 दिनों से हम सुन रहे हैं। परमेश्वर के भक्त की पत्नी, जब उसका पति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, परंतु वो बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर डालकर जाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा कर्ज भी था, और वो एक ऐसी परिस्थिति में थी कि उस कर्ज को वो चुका ही नहीं सकती थी। और तब उस परंपरा के अनुसार उसके दोनों बच्चों को बंदी बनाकर ले जाने के लिए, दास बनाकर ले जाने के लिए वो व्यक्ति आ चुका है, और अब इसके पास कोई और चारा नहीं है। ये सीधे एलीशा के पास आई और पुकारने लगी। पुकार कर कहा, वहां लिखा है शी क्राइड आउट, वो रोई। भजन संहिता 34 उसके 17 वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आपने धार्मिकता का मार्ग लिया है, आपने उस परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो याद रखिएगा कि समस्याएं आ सकती हैं, विपत्तियां पड़ सकती हैं, परंतु परमेश्वर उन सब से मुक्त करता है। और टूटा हुआ मन उसके लिए एक बलिदान है। और जैसा वचन कहता है, धर्मी दुहाई देता है, द राइचुअस क्राई एंड द लॉर्ड हियरथ। आज प्रातःकाल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पुकार रहे हैं, आप रो रहे हैं, तो आपकी पुकार को सुनने वाला एक परमेश्वर जिंदा है, और वो आपकी हर बातों को सुनकर आपके लिए रास्ता खोलने में सक्षम है। और एलीशा के कहे अनुसार जब वो स्त्री अपने बच्चों के साथ अपने कमरे के अंदर चली गई और बहुत सारे बर्तन वो ले आई, और स्त्री ने क्या किया, जो खाली बर्तन थे उसमें अपनी उस छोटी सी कुप्पी से तेल भरना शुरू किया, और वो तेल उन बड़े बड़े बर्तनों को भरता रहा, तेल भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। और
जब स्त्री ने उस अंतिम बर्तन में डाला, उसने अपने बच्चों से कहा और बर्तन लाओ। तब उन्होंने कहा और बर्तन तो नहीं है, और वो तेल रुक गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का जो प्रोविजन है, परमेश्वर की जो बंदोबस्त है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, वो तब रुक जाती हैं जब हमारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती हैं। अगर उसने और भी बर्तन लिए होते तो वो बर्तन भी भर जाते, यानी जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है। और हम कई बार परमेश्वर की आशीषों को छोटा बना देते हैं, क्योंकि हमारी सोच छोटी होती है, हमारी प्रार्थना छोटी होती है, हमारी पुकार धीमी होती है, हमारा मांगना थोड़ा हो जाता है, और जो खाली है उसको भरने के लिए आज भी वो प्रभु तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। भरे हुए बर्तन लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भरा होता है उसको भरने के लिए परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु खालीपन जो है वो परमेश्वर को आकर्षित करता है। चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं रुका, परंतु चमत्कार मनुष्यों की ओर से रुका। परमेश्वर नहीं रुके, मनुष्य की तैयारी कम पड़ गई। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप प्रार्थना रोक देते हैं, आपका जो आशीषें हैं वो रुक जाती हैं। जब आप विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, चमत्कार रुक जाते हैं। जब आप अपने आप को समर्पण के भाव में कमी आ जाती है, आपका अनॉइंटिंग कम होने लगता है, और ये गहरी सच्चाई दिखाता है कि परमेश्वर की आपूर्ति असीमित है। वो हमारे लिए वर्तमान के लिए सिर्फ नहीं, परंतु भविष्य के लिए भी योजना बनाता है। अगर उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, वो एलीशा क्या कह रहा है उस स्त्री से, उससे कह रहा है कि जा तेल बेचकर ऋण भर दे। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ऋण भरना सिर्फ नहीं था, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। वाह, आज की आवश्यकताएं सिर्फ नहीं, परंतु भविष्य की जरूरतों को भी एक शांतिमय तरीके से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। आज का कर्जा और भविष्य की शांति, यानी परमेश्वर का जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, परंतु हम अपने भविष्य को भी सिक्योर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चमत्कार आज भी आपके लिए उपलब्ध है, परंतु प्रश्न यह है, क्या आप वो खाली बर्तन बन सकते हैं? अगर आप वो खाली बर्तन हैं, और अगर आप सही जगह पर हैं, उस परमेश्वर से पाने के स्थान पर हैं, तो आपकी आंखों ने जो नहीं देखा वो आपके लिए प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप दरवाजा बंद कर दीजिए, लोगों के सामने नहीं, घर के अंदर कीजिए। आज प्रभु आपकी अवस्थाओं का ख्याल करने वाला है, आपके भविष्य का ख्याल करने वाला है। ओ हालेलुया। आज वो तेल उंडेलने के लिए तैयार हो जाइए। आप जितना उंडेलेंगे उतना प्रभु आपको देना प्रारंभ करेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे बीच में कई भाई बहन ऐसे होंगे, कई परिवार ऐसे होंगे, कुछ नौजवान ऐसे होंगे जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे, मानसिक संघर्ष से गुजर रहे होंगे, परिवार में शांति की कमी से गुजर रहे होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य की कमी से गुजर रहे होंगे। जो भी आवश्यकताएं आपकी हो, आइए उस प्रभु के पास, पुकारिए उसे, वो आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वो चमत्कार आज भी आपके लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, और आने वाले युगों में भी वही हैं। वो कभी बदले नहीं है। उसने अगर भूतकाल में चमत्कार किया है तो वो वर्तमान में भी कर सकता है, और
भविष्य में भी कर सकता है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। आपका अनुग्रह का हाथ हम मांगते हैं प्रभु जी, हर एक पर आशीष हो, आपकी दया और अनुग्रह को प्रकट कर, और इन वचनों को सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहनों की आवश्यकताओं को स्वर्ग का परमेश्वर सुनकर उनको पूरा करे। तेरे हाथों में हम हर एक बातों को सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।